हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू richaGandhi.in। आज हम डे 5 पे है। यहाँ पे सबसे पहले हम जा रहे हैं डॉन पेड्रो में मेंडोजा, जो एक स्कूल है वो एरिया है ये। और हम थोड़ा बस में बैठ के आगे उतर गए थे, तो ये हमें थोड़ा डरावना रिस्की एरिया लगा। और सच में ये रिस्की ही था। मैं ऐसे ही वीडियो निकाल रही थी तो एक बंदा आके हमसे चिढ़ के बोल रहा है, तुम हमारा वीडियो कैसे निकाल सकते हो। तो सिर्फ बुएनोस आयरीज अच्छा वाला नहीं, बुरा वाला एरिया भी है। ये भी आपको दिखाने के लिए वीडियो में मैंने किया है। और ये जो मेंडोजा करके स्कूल है, वहाँ पे एक नदी है। और ये एरिया के बाद हम थोड़ा चल के प्रॉपर हमारे जाने वाले एल कमीनीतो जो एरिया है वहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे जैसे मैंने पिक में दिखाए हैं। बट यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत ही कॉस्टली और बहुत कम चीज़ें हैं। ज़्यादातर लेदर बेस ही होता है। इवन उन्होंने अच्छे से बुक्स भी बनाई थी, पर उनका फ्रंट और बैक पेपर लेदर था, तो हमारे काम नहीं आता। और ये जो आपको अच्छा अच्छा दिख रहा है उन सब में लेदर ही उन्होंने यूज़ किया है, तो हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, मैंने एक इधर देखा कि ये लोग जो ये रिवर है उसको क्लीन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो अच्छे से, तो येलो कलर का जो मशीन है उससे ये जो किनारे पे जो रिवर है वहाँ पे जो कचरा है वो सब क्लीन कर रहे हैं। फिर चलते चलते हम आगे बढ़ गए तो हमें ये टैंगो शो देखने को मिल गया। मतलब ये जो लेडी है वो ऐसे ही कोई टूरिस्ट है जिसके अगर आप चाहो तो डांस भी कर सकते हो और पोज भी लेकर के फ़ोटो भी निकाल सकते हो। तो वो सिर्फ पोज निकालने के भी पैसे हमसे लेते हैं और आपको पोज बताएंगे। 6 to 8 पे पोज वो बोले थे, पर हमने नहीं करवाया था। बट ऐसा है, आप चाहो तो अपने कपल में या तो फिर उनके जो कपल है, मतलब हम लेडी है तो सामने जेंट्स वो रहेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। या तो हमारा कपल है उसी पे वो लोग सिखा भी सकते हैं, उसके वो लोग चार्ज करते हैं। अदरवाइज़ फ्री टैंगो शो आप ऐसे डांस देखोगे तो आपको कोई कुछ नहीं होता, वो फ्री ही होता है। तो ये एक उधर का हमने देखा, वहाँ का कल्चर है। मतलब यहाँ पे आपको हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे टैंगो शो करने वाले लोग मिल जाएंगे। ये जैसे गुजरात में गए तो हम लोग गरबा देख लेते, इवन पूरे इंडिया में गए तो गरबा तो आ ही जाता है। सिर्फ यहाँ का टैंगो शो है जो आप हर जगह देख सकते हैं। इसका प्रॉपर प्रोनाउंस अभी भी मुझे समझ नहीं आया। कोई टैंगो बोलता है, कोई टांगो बोलता है, बट मैं टैंगो बोल रही हूँ, थोड़ा समझ में आया उस हिसाब से। फिर ये एक स्पोर्ट है, वहाँ पे ही है, आसपास का ही अब सब एरिया है। तो यहाँ पे पूरा जो ये फुटबॉल यहाँ का जो मेन गेम है, स्पोर्ट है, उसके बेस पे ये पूरा यहाँ का हिस्ट्री वगैरह है। मुझे इतना समझ नहीं है, बट बेसिक है कि वो उसके रिलेटेड सब है। फिर ये फिर से टैंगो वहाँ पे आपको बैठ के मैंने अच्छे से एंजॉय किया था। और ये अगर इंडियन स्टाइल में बोलने जाए तो ये भिखारी है, बट यहाँ के लोग भिखारी नहीं होते, वो भीख नहीं मांगते, ऐसा कुछ करते और साइड में टिप वगैरह के लिए कैप या कुछ रख लेते हैं। तो वो कुछ करके कुछ कमा रहे, तो इनको भिखारी बोलना मतलब इंसल्ट हो गई इन लोग की। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट यहाँ के लो से लो क्लास वाला बंदा भी 2 हाथ फैला के नहीं मांगेगा, कुछ करेगा बदले में कुछ मांगेगा। और वो भी फोर्स नहीं है, आप इतना देख के ऐसे भी चले गए तो आपको कुछ बोलेंगे नहीं कि कैसे चले कैसे गए हमारे देख। वो यहाँ का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे। तो ये मैंने पूरा टैंगो शो एंजॉय किया था। और फिर यहाँ पे ही स्ट्रीट पे मुझे कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिख गई थी जो आपको वीडियो में आगे दिखते जाएगी। एंजॉय करके हम और आगे आ गए थे सेंट्रो कल्चरल किर्चनर। ये एक पहले पोस्ट ऑफिस था, ये 1880 में बनना शुरू हुआ था और 33 इयर्स लगे थे इसको बनाने में। आपको इसके अंदर जाओगे तो पूरी हिस्ट्री समझ आ जाएगी। ये सबसे पुरानी लिफ्ट है, मतलब जब ये बना था तब की। तो अभी इन लोगों ने इस क्या बोलते पोस्ट वगैरह तो बंद हो गया है,
तो अभी इन लोगों ने इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर लिया है, बट उसका जो ग्राउंड फ्लोर है बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। उसकी सब चीज़ें उन्होंने संभाल के रखी है। इवन वहाँ का जो फर्नीचर वगैरह है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसा ही रखा है, नॉन यूज्ड है, बट उन लोगों ने उसको एकदम अच्छे से संभाल के रखा है। और ये आप इधर जाओगे तो आपको वीडियोस वगैरह भी दिखा रहे हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वो सब काम कर रहा था, वो सब इसमें दिखा रहे हैं। दूसरा मुझे ये पोस्ट बॉक्स है उसमें एक थोड़ा अलग लगा कि इस साइड से लॉकर है, पर वैसे ही बैक साइड से वो एकदम ओपन है। हम उधर गए नहीं क्योंकि क्लोज था, बट ऐसा कुछ तो था डीप में, तो मुझे इतना समझ नहीं आया, बट फिर भी मैंने वीडियो में वो चीज़ भी कवर की है कि इस साइड से आप लॉकर को अगर ओपन करोगे तो दूसरी साइड से तो वो ओपन ही है। तो या तो यहाँ से लोग डालते होंगे या जो भी होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं आया। दूसरे साइड से एकदम ओपन था, उतना पता चला। और बाकी यहाँ का जो फर्नीचर है, मतलब जो उनके पुराने एंटीक चीज़ है, वो सब उन्होंने अच्छे से संभाल के रखा है। और आपको वहाँ पे टच करना भी अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर टूट जाने का चांसेस भी ज़्यादा रह जाता है। तो यहाँ पे पुराना रेडियो वगैरह भी था और बहुत कुछ था। फिर हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ गए थे और फिर एक और फ्लोर चढ़ के आ गए, और यहाँ से हमें इंटीरियर बहुत इंजॉय किया था। बहुत ही अच्छा अच्छा तरह का इंटीरियर था, और इसमें इन्होंने बताया है कि ये बिल्डिंग्स वगैरह इन्होंने कैसे बनाया था। तो मुझे मोस्टली ये जो पूरा म्यूज़ियम बनाया उसमें एक तो ग्राउंड फ्लोर और 6th और 7th फ्लोर, ये 3 फ्लोर ही घूमने जैसे लगे। अदरवाइज़ फिर वहाँ की सारी हिस्ट्री है जो रिपीट ही हो रही थी हर जगह पे। तो अगर आप बहुत सारे जगह जाके आए हो और इधर रिपीट से जा रहे हो तो मैं बोलूँगी आप ग्राउंड फ्लोर जाओ और 6th और 7th फ्लोर पे जाओ, क्योंकि 6th फ्लोर पे उन्होंने अलग तरह का आर्ट बताया है, और 7th फ्लोर पे जो एक कार्टून आता था उस पे उन्होंने कैसे बनाया है, टॉम गाय करके कुछ कार्टून का नाम था, मुझे अच्छे से अभी मुझे याद नहीं है, बट वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैसे बनाया था, जैसे 1986 से शुरू किया था वो सब, उस पर हिस्ट्री वगैरह भी लिखी है, वो ड्राइंग कैसे बनाई थी। और इतने कैरेक्टर्स जो अभी आपको वीडियो में दिख रहे उतने उन्होंने उसमें यूज़ किए थे। मेन हीरो कैरेक्टर ये जो अभी दिख रहा है वो है जिसका नाम टॉम था, उतना मुझे अच्छे से अभी याद है। और सारे ड्राइंग्स पहले उन्होंने पेपर्स पे बनाए थे, फिर कंप्यूटर में एनिमेशन किया था। ये आई थिंक फर्स्ट एनिमेशन था जो उन्होंने किया था कंप्यूटर पे। और फिर ये कैरेक्टर्स कैसे ड्रॉ करना है और वो कैसे ड्रॉ हुआ, कैसे कार्टून वगैरह बनाया, वो सब उस पे हिस्ट्री पूरा इसमें लिखा हुआ है। ये अगर आप यहाँ पे मिलने गए तो, देखने गए तो। फिर यहाँ पे ये कंप्यूटर दिख रहा है, तो इतने से कंप्यूटर में उन्होंने पूरा एनिमेशन सेट किया था, और कैसे एनिमेशन किया था उसका भी मैंने एक वीडियो निकाला है। तो ये सब उन्होंने खुद से किया था, पहले तो इतनी टेक्निक्स भी नहीं थी जो आजकल आ गई है। तो उस हिसाब से मैंने आपको दिखाने के लिए ही ये स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड किया।
ये वीडियो भी निकाली है। ये वहाँ का कोई तो प्लांट है जिसमें जो ये ब्लैक सीड्स वाला दिख रहा है उसी से वो लोग ब्रीथिंग करते हैं और ये फ्लावर वगैरह आता है। उसका डिटेल में साइड में आपको स्क्रीन पे भी चला के दिखाते हैं टीवी पे, और आपको फ़ोटो के नीचे मतलब वहाँ के जो म्यूज़ियम ये लगा हुआ रहता है उसके नीचे भी कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, तो आप ये घूम के भी इंजॉय कर सकते हो। और ये जो यहाँ पे आपको वाइटिश दिख रहा है एकदम अंदर से ऐसा लग रहा है। फिर यहाँ पे मुझे वो जो माते पीने के लिए स्ट्रॉ थी थोड़ी अजीब अलग लगी थी, तो उसके लिए फ़ोटो निकाली। और ये 6th फ्लोर पे है, तो ये एक म्यूज़ियम लगा है कपड़े के रिलेटेड, और ये पूरा बेस है कोई तो मूवी पे। अभी इतना मुझे समझ नहीं आया था स्पेनिश में, बट ऐसा था कि मूवी में ये सारे कैरेक्टर्स दिखाए थे और ये ड्रेसअप उनका था कि जिसमें मैं सबसे गरीब हूँ तो क्या पहन सकती हूँ, सबसे रिच हूँ तो क्या पहनती हूँ, कैसे क्लास के लोग क्या पहनते हैं, उसके बेस पे पूरा एक स्पेनिश मूवी है। उतना डिटेल में मुझे नाम वगैरह तो नहीं समझ आया, बट कुछ कुछ चीज़ें जो थी वहाँ की मैंने उससे आपको बता रही हूँ। तो ये पूरा ऐसे करके मैंने म्यूज़ियम घूम लिया था, पूरा ड्रेसअप का भी कवर कर लिया। फिर हम लोग बाहर निकल गए, सारा म्यूज़ियम का ख़त्म हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद बाहर मैंने एक साइड में ऐसा रूम था जिसमें इन लोगों ने यहाँ के स्टोन, इंसेक्ट, वो सब के बारे में डिटेल में लिख के रखा हुआ था, जिसको आप पढ़ के उसके बारे में जान सकते हो। और यहाँ का जो मेन पोस्ट टिकट्स है, कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ की, कितनी, कौन से साल वाली, वो सब का भी उन्होंने अच्छे से डिटेल में बताया था, तो वो भी एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। फिर पूरा घूम के मैंने शाम का ये व्यू था बिल्डिंग का जहाँ से मैं बाहर आई, और फिर यहाँ पे आके मैं बस से आ गई थी वापस से सेंटेल्मो में। और यहाँ पे मैंने कुछ इंटीरियर मुझे अच्छे लगे थे तो उसके भी मैंने फ़ोटो वगैरह निकाले थे। यहाँ से मैं आ गई थी पुएंतो दे ला मुजेर, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिज ऑफ द वुमेन। तो ये वहाँ का व्यू है। ये बड़ा पोर्ट था, जब पास्ट में जब यहाँ पे आते थे तो शिपिंग वगैरह इधर ही होती थी, अब तो वो सब उन्होंने जगह चेंज कर दी है, बट ये वहाँ का व्यू है, सिटी में ही है, जो बुएनोस आयर्स में ही है। और ये वहाँ की होटल है। मेरे को यहाँ के हाउस के ऊपर एक घर में गाय का पुतला लगा हुआ था, तो उसका मैंने लिया है वीडियो में। और बाकी फिर ये पोर्ट है जहाँ पे होटल्स वगैरह थी। और ये जो ब्रिज है उसको बोलते हैं ब्रिज ऑफ द वुमेन इंग्लिश में। तो ये एक था मेरे को दिखाने का। फिर जहाँ पे मेरी रूम थी उसके बाजू में मुझे एक कियोस्क को मिल गया था, जहाँ पे मुझे सारे इंडियन स्पाइसेस भी मिल गए थे, जो अपना राई, जीरा वगैरह है वो सब, इवन पाउडर भी सारे बहुत सारे मिल गए थे। फिर ये देख के मैं मेरे रूम पे आ गई थी, और यहाँ पे आके मैंने आज दाल मखनी भाकरी विद ब्रेड एंजॉय किया था डिनर। और यहाँ इसी के साथ डे ख़त्म हो गया था 5। और फिर हमने थोड़ा रिलैक्स किया और चिल किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी लोगों को शेयर करें जो आउट ऑफ जा रहे हैं, उनको हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।